फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं निकल गई हूँ ऑर्डर पे जाने के लिए। तो अभी मैं बस में हूँ और मेरा ऑर्डर चल रहा है नाई गाँव में। तो अभी मैं नाई गाँव में जाऊँगी ऑर्डर पर। ये मेरा वही ऑर्डर है जब मैं पहले भी गई थी एमोज नाइट पर। तो एमोज नाइट से मुझे सेकेंड ऑर्डर आया है और ये मुझे पर्सनल ऑर्डर मिला है वहाँ से, क्योंकि मेरा काम बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे ही कांटेक्ट किया, कंपनी को नहीं किया है। और कंपनी का इतना ऑर्डर है भी नहीं, तो फ़िलहाल मैं अभी वहीं पर जा रही हूँ। तो बस पहुँचने ही वाली हूँ मैं अंधेरी स्टेशन। तो फिर मुझे वहाँ से लोकल करना रहेगा। मैं अंधेरी और अभी जा रही हूँ टिकट निकालने के लिए। तो लेते हैं पहले टिकट, फिर करेंगे लोकल ट्रेन। तो अभी मुझे लेट तो बहुत हो गया है, क्योंकि 2 बजे का टाइम था लेकिन 3:30 हो गए, क्योंकि ट्रेन भी जल्दी मिलती नहीं है और बस से भी आने के टाइम पे इतना रश था, ट्रैफिक। ट्रेन भी जल्दी मिली नहीं, अब मिली तो रुकते रुकते आई है। खैर कोई बात नहीं, मैंने क्लाइंट को फ़ोन करके बोल दी थी लेट हो जाएगा। यहाँ पहुँचने के बाद मैं देख रही हूँ कि माशाल्लाह इतने खूबसूरत बंगले हैं कि नज़र हट नहीं रही है। माशाल्लाह यहाँ का लोकेशन, यहाँ का एरिया और यहाँ की खूबसूरती बहुत अच्छी लग रही है। बंगले ही बंगले सारे रास्ते में हैं, एक भी बिल्डिंग नहीं दिख रही, सारे बंगले दिख रहे हैं। और आप लोग भी देख सकते हैं। आप लोगों को यहाँ का बंगला कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताना। यहाँ का एरिया देखने के बाद तो ऐसा दिल होता है कि काश मैं भी यहाँ पर एक घर ले लूँ और यहाँ पर मैं भी रहने लग जाऊँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है यहाँ का एरिया। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को यहाँ का एरिया कैसा लगा। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह घूम रही हूँ, देख रही हूँ अगर अलग अलग एरिया। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। आ गई हूँ मैं नाई गाँव में और पहुँच भी गई हूँ। शेयरिंग पकड़ ली थी मैंने। तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि यहाँ पर ये बंगले हैं और यहाँ पर ज़्यादातर बंगले ही है और काफ़ी सन्नाटा भी है। ऐसे तो काफ़ी खूबसूरत एरिया है, बहुत अच्छा एरिया, सुकून वाला है। अगर किसी को सुकून चाहिए तो ऐसी एरिया में ही घर ले लो तो ही रह सकता है, क्योंकि मुंबई की भागदौड़ एरिया में तो मतलब जैसे जो हिसाब से भागदौड़ है, ऐसे एरिया में इतना सन्नाटा एरिया तो मिलेगा नहीं। तो ऐसे ही एरिया में सन्नाटा भी है, सुकून भी है, अच्छी कॉलोनी भी है। ऐसे तो बिल्डिंग जहाँ पर होती है वहाँ पर तो मतलब ऐसे ही रहता है एरिया, चाहे मुंबई में भी हो, लेकिन फिर भी ये सब एरिया में कुछ ज़्यादा ही है। तो चलो फाइनली पहुँच तो गई हूँ। ये पूरा जंगल एरिया दिख रहा है जैसे, और मेरे ख्याल से यहाँ पर ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग हैं। ये क्रिश्चियन का एरिया है, बहुत मुश्किल से बहुत ही कम
उसमें हिंदू और मोमेडियन होंगे। मुझे तो नहीं लगता, हिंदू तो होंगे, मोमेडियन तो मुश्किल लगता है, ऐसा तो लगता नहीं है पर मोमेडियन है। ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन बनावट इसकी खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत बनावट दिख रहा है। लेकिन बनावट खूबसूरत के साथ साथ मुझे तो जैसा भूत बंगला भी दिख रहा है ये। तो चलो पहुँच गए हूँ, जाती हूँ अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं ऑर्डर से निकल चुकी हूँ और शाम का वक्त हो गया है, तो कम से कम 7 तो बज ही गए, लेकिन फिर भी इसमें उजाला दिख रहा है और 7 बज गए हैं ऑर्डर होते होते। तो खैर अभी तो मैं जा रही हूँ घर पर, क्योंकि मुझे आने में ही टाइम हो गया था। मुझे ऐसा था कि मतलब 3 बजे तक आऊँगी, जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो मुझे आने में ही 3:45 हो गए। तो खैर हो तो गया, अब जाने का वक्त हो गया। सुना है कि आने के टाइम पे बहुत भीड़ भाड़ होती है, लेकिन देखते हैं। फिर भी ट्रेन में आने के टाइम पे तो एकदम खाली थी, जाने के टाइम पे भी खाली ही मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। बाकी देखते हैं, ट्रेन में जाने के बाद ही पता चलेगा। ये लिमोस और जा रही हूँ ट्रेन पकड़ने के लिए। फ्लोर, पहली मंजिल, पहला मंजिला। अच्छा ये इधर से खुल गया, सॉरी, पीछे से। यहाँ से कर लेती हूँ नाश्ता, क्योंकि एनर्जी वेस्ट हो जाती है ना मेहनत करते करते जाते आते। फिर चले जाऊँगी मेट्रो स्टेशन पर, मेट्रो से चले जाऊँगी घर पर। जा रही हूँ मेट्रो से, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं मेट्रो से जा रही हूँ। जल्दी आना ही नहीं होता है, लेकिन बस का इंतज़ार करो ना तो बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाता है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ मेट्रो करके फटाक से पहुँच जाऊँगी। फिर वहाँ पर मेरे हस्बैंड आ जाएंगे मुझे लेने के लिए साकी नाका पर। ना रश है, बहुत ज़्यादा ही रश है। काफ़ी टाइम बाद मेट्रो स्टेशन से भी आने का मौका मिला, वरना घर में बैठे बैठे तो मुझे वो भी मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर लेने लगी हूँ तो थोड़ा मुझे बाहर निकलने का मौका मिल रहा है, मेट्रो में भी जाने का मौका मिल रहा है, तो मज़ा भी आ रहा है मेट्रो में भी जाकर घूमकर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेट्रो के पास ज्वेलरी शॉप भी खुल गया। अरे वाह, क्या क्या देखने को मिल रहा है। ये बुक स्टॉल है, मोन्जिनीज़, इतने सारे स्टॉल हो गए यहाँ पर खाने के। मैं तो ज्वेलरी शॉप देखकर शॉक्ड होगी, इस ज्वेलरी शॉप भी खुल गई यहाँ पर। बर्गर किंग, इस महिला अच्छा डब्बा। तो चलते हैं मेट्रो पकड़ने के लिए, स्टॉल तो बहुत है यहाँ पर। तो अभी मैं जा रही हूँ एलिवेटर सीढ़ियों से ऊपर, और जल्दी से जल्दी कोशिश है कि मैं ट्रेन पकड़ लूँ, क्योंकि टाइम हो गया काफ़ी। तो इंसान जब बाहर निकलता है तो जल्दी से जल्दी घर जाने की घाई होती है, तो वही मैं भी जल्दी से जाती हूँ अपने घर पर। पहुँच गए, ट्रेन चली गई, अब इसका डोर खुलेगा भी नहीं। शिट, ओ गॉड। ट्रेन चली गई आने से पहले, बस थोड़ा ही सी मतलब टाइम था, चुक गई एकदम से। अब कब आएगी क्या पता। अल्लाह, एक सोचे मेट्रो से जल्दी पहुंच जाएंगे, तो मेट्रो निकल गई। देखते हैं अब सेकंड मेट्रो कब तक आता है, तो फिर उसके बाद पकड़ेंगे। ये जो आई है वो अंधेरी लास्ट है, यहीं पर खाली हो जाएगी। नहीं परसों आ जाएगी, सॉरी, मुझे आइडिया ही नहीं एक्चुअल में। तो ये तो अंधेरी से भी आगे जाएगी, मुझे लगा ये अंधेरी लास्ट है, लेकिन अंधेरी लास्ट नहीं है, उससे आगे भी स्टेशन है। लेकिन देखो अब मैं कब तक पहुंचती हूँ, कब मुझे ट्रेन मिलती है। मैं अपने हस्बैंड को तो बोल दी आने के लिए, लेकिन वो आके वेट करते रहेंगे। मिल गई मुझे मेट्रो, और मैं आकर बैठ गई हूँ मेट्रो में, और मेट्रो भी पूरा खाली है, ज़्यादा भरा हुआ भी नहीं, रश नहीं है ज़्यादा। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी अपने घर पर पहुँच जाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट होने से बच गया है। तो जाते घर पर। फ्रेंड्स, मैं अपने घर पर पहुँच गई हूँ, खाना भी खा ली हूँ, और बहन ने मेरी वैसे तो बना कर रखी थी, क्योंकि उसको मालूम था मुझे लेट हो जाएगा आने में।
वैसे तो खैर मैंने मेट्रो से आ गई, तो मेट्रो से आने में कैसा थोड़ा टाइम बच जाता है। अगर वही मैं बस के चक्कर में होती तो पूरा मेरा 2-3 घंटा तो बस की वजह से मतलब वेस्ट हो जाता, क्योंकि बस बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है इसके लिए। तो बस का तो वेट मैंने नहीं करी, क्योंकि समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो मैंने मेट्रो पकड़ी, सीधा मेट्रो पकड़ के आ गई और अपने हस्बैंड को बुला ली थी। लेकिन थकान इतनी ज़्यादा थी कि मैंने वीडियो बनाई नहीं बाहर की, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितना मतलब जैसे हम अगर ऑर्डर ले रहे हैं, पैसा है, तो पैसे के पीछे मेहनत भी है। मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है, मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ती है। तो खैर मेहनत तो जा रही है, लेकिन मुझे मेहनत करना अच्छा लगता है। घर में बैठे बैठे मुझे पसंद नहीं बिल्कुल भी, इसलिए मैं ऑर्डर ले रही, थोड़ा लंबा भी जाना पड़ रहा मुझे। तो घर का भी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है और बाहर का भी हो जाता है। मुझे इतना डेली ऑर्डर भी नहीं होता है कि मैं डेली डेली ऑर्डर पर हूँ। मेरा हफ्ते में 1 से 2 ऑर्डर कंपनी की तरफ से चल रही है, कभी कभी हो गया तो 3 भी हो जाता है। कंटिन्यू जो होता है, कंटिन्यू तो नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि मैंने उतना ऑर्डर लिया ही नहीं है कि मतलब एकदम ज़्यादा हेडेक हो जाए सर पर। तो उतना मैंने हेडेक नहीं लिया है सर पे, कि मैंने दिन का एक ही ऑर्डर बोली हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बाहर हूँ या कुछ और काम में हूँ या बिज़ी हूँ, आज नहीं जा सकती, तो मैं नहीं लेती ऑर्डर, ऐसा है। तो चल जाता अगर थोड़ा लंबा भी जाना पड़ता है तो मेहनत तो है। कोई चीज़ आप मतलब हम लोगों को बिना मेहनत के पैसे तो नहीं मिलने वाले। तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, और अभी मैं जा रही हूँ सोने, आराम कर लेती हूँ। तो हम लोग अभी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।